हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित। और वीडियो जो है वो अन्य वीडियो से अलग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जोमेटो के पूरे फाइनेंशियल ईयर और साथ में कुछ पिछले यानी कि 23, 22, 21 और 2020 से कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी जो है 2020 से कितनी ग्रोथ कर रही है और प्रेजेंट टाइम पे कंपनी का जो है वो बिजनेस कैसा चल रहा है। साथ ही साथ देखेंगे फ्यूचर के कंपनी के प्लान क्या हैं, इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के कोर बिजनेसेस की तरफ। तो देखिए, अगर हम कंपनी के कोर बिजनेस की बात करते हैं तो इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, वो है फूड डिलीवरी का बिजनेस। अब फूड डिलीवरी का बिजनेस 2015 में कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्विक कॉमर्स के बिजनेस, जो कि सेकंड लार्जेस्ट जो है इनका रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस है, जो कि जो है आप देख पा रहे हैं अगस्त 2022 में कंपनी ने एक्वायर किया था। गोइंग आउट की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में कंपनी ने इसको लॉन्च किया और B2B 2019 से जो इनका बिजनेस है वो लगातार चलता आ रहा है। उसके बाद फिर चलते हैं हम आगे और देखेंगे GOV यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जो कि कंपनी के लिए जितना इंक्रीज़ होती चली जाएगी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। अगर हम GOV की बात करते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 48% आप देख पा रहे हैं GOV जो है कंपनी की इंक्रीज़ हुई है। इस साल आप देखेंगे 47,918 करोड़ की कंपनी ने GOV यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है कंपनी की रही है। अब फाइनेंशियल ईयर 21 से अगर आप देखेंगे तो लगातार ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कंपनी की जो है वो लगातार इंक्रीज़ होती चली जा रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है। अब चलते हैं एडजस्टेड रेवेन्यू यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए, रेवेन्यू में आप देख पा रहे हैं 56% की ग्रोथ जो है कंपनी ने पिछले साल से दिखाई है, जो कि आप अपने आप में ही सोच सकते हैं कि लगभग 50% से ऊपर की जो ग्रोथ है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 2021 से लगातार रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है और आगे भी कंपनी का कहना है कि 40% के आसपास जो है रेवेन्यू साल दर साल कंपनी का इंक्रीज़ होता रहेगा। रेवेन्यू के बाद फिर हम चलते हैं एबिटा और प्रॉफिट के नंबर को देखते हैं। तो अगर हम एबिटा की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का एबिटा जो रहा है वो ग्रीन यानी कि पॉजिटिव की तरफ आया है, जबकि पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कंपनी का जो एबिटा था वो लगातार लॉस और रेड में ही चल रहा था। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो एक समय ऐसा भी था जब कंपनी का लॉस जो था वो 2386 करोड़ था, यानी 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में कंपनी का जो लॉस था वो 2386 करोड़ था। फिर वहाँ से कंपनी ने जो है एक बाउंस बैक करते हुए अब फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देख पा रहे हैं 351 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया है। प्रॉफिट आगे हमें देखना होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जब पूरा रिजल्ट आएगा या Q1 का जब रिजल्ट आएगा तो हमें Q2 का जब रिजल्ट आएगा तब हमें देखना होगा कि प्रॉफिट जो है वो कितना इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। फिर चलते हैं हम बात करेंगे प्रॉफिट जो है वो पिछले साल के Q यानी कि क्वार्टरली बेस पे हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 के जब नंबर आए थे फर्स्ट क्वार्टर के, तो आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट जो कंपनी का था वो 2 करोड़ का था। उससे पहले का जो लॉस था वो 188 करोड़ था और फिर वहाँ से आप देख पा रहे हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज़ होता जो है वो चला गया। अभी जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, तो वहाँ भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा रहा है। कैश की बात करते हैं तो कंपनी के पास 12,241 करोड़ का कैश है। तो ये रहा कंपनी का ओवरऑल व्यू। अब हम चलते हैं इनके सेगमेंट वाइज बिजनेस का, हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फूड डिलीवरी बिजनेस की। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनके GOV को देखेंगे यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगातार कंपनी जो है लगातार ग्रोथ करती चली जा रही है। 32,224 करोड़ का जो है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी 24 में कंपनी का GOV ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो रहा है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है, उनकी कमेंट्री से पता चला है, उन्होंने बताया है कि कंपनी का जो GOV है वो 20% आगे भी 20% साल दर साल इंक्रीज़ करता रहेगा। रेस्टोरेंट पार्टनर यानी कंपनी के जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उससे पार्टनर कितने कंपनी के अटैच जुड़े हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं 2,47,000 जो रेस्टोरेंट पार्टनर हैं वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 23 में हम देखते हैं यही रेस्टोरेंट पार्टनर आप देख पा रहे हैं कम थे। उसके पहले आप देख पा रहे हैं लगातार जो है कंपनी के जो रेस्टोरेंट पार्टनर हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। 2,10,000 जो रेस्टोरेंट पार्टनर थे वो फाइनेंशियल ईयर 23 में थे। डिलीवरी पार्टनर, जो कि आप कह सकते हैं कि कंपनी की बैकबोन जो है वो डिलीवरी पार्टनर्स ही होते हैं, क्योंकि अगर डिलीवरी पार्टनर नहीं रहेंगे तो फिर कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा जो है वो बैकफुट पे
आ जाएगा। तो देखिए डिलीवरी पार्टनर की अगर हम बात करते हैं तो 4 लाख डिलीवरी पार्टनर पूरे फाइनेंशियल ईयर में रहे हैं, जो कि एक साल पहले अगर हम जाएंगे यानी 23 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे डिलीवरी पार्टनर के जो थे वो 3,26,000 के आसपास थे। फाइनेंशियल ईयर 21 से आप देख पा रहे हैं कंपनी के जो डिलीवरी पार्टनर हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। कंपनी आप देखें तीनों सेगमेंट में जो है वो लगातार ग्रोथ कर रही है। उसके बाद चलते हैं एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पूरे इनके जो प्लेटफॉर्म है जोमेटो का, वहाँ पे एनुअल ट्रांजैक्शन यानी कि जो ट्रांजैक्शन मनी का होता है वो कितने कस्टमर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 63 मिलियन यानी 6.3 करोड़ जो है इनके कस्टमर रहे हैं ट्रांजैक्शन करने वाले। ऑर्डर फ्रिक्वेंटली, उसके बाद कस्टमर एनुअल विथ ऑर्डर 50 मिलियन से कम वाले, ये हो गया, ये नंबर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैं चलता हूँ क्विक कॉमर्स के बिज़नेस पे। क्विक कॉमर्स के बिज़नेस को थोड़ा सा डीपली समझते हैं और बात करते हैं हम इनकी जीओवी की। तो देखिए क्विक कॉमर्स का बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही कि कंपनी ने इसको अगस्त 22 में ही शायद या फिर एक्वायर किया था। ओके, तो देखिए 6,449 करोड़ का इनका जो है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू था फाइनेंशियल ईयर 23 में, और वहाँ से आप देखेंगे इनका जो जीओवी है वो साल दर साल 93% जो है वो इंक्रीज़ किया होगा। अगर आप बड़े शहरों से हैं तो आपने देखा ही होगा ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉय या फिर डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं रोड पे दिख ही जाएंगे। उसके बाद एनुअल मंथली ट्रांजैक्शन कस्टमर की अगर हम बात करते हैं तो भी ठीक ठाक है, 73% की ग्रोथ हुई है। और सबसे बड़ी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इनके जो स्टोर हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो 526 स्टोर जो है वो कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 24 में थे, जो कि अगर हम 23 की बात करते हैं तो वहाँ से देखिए अच्छा ग्रोथ हमें जो है वो स्टोर में देखने को मिला है। और कंपनी का प्लान है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह से मैं आपको बता दूँ कि अभी जब मैं कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था तो कंपनी का प्लान है ये जो 526 इनके जो स्टोर हैं इसको 2000 तक पहुँचाने का प्लान है। फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी का प्लान है। अब हमें देखना होगा कि कंपनी जो है इस प्लान पे कितना जो है पहुंच पाती है या फिर नहीं पहुंच पाती है। एडजस्टेड एबिटा की अगर हम बात करते हैं ब्लिंकिट के बिजनेस की तो आप देख पा रहे हैं एबिटा मार्जिन आप देख पा रहे हैं लगातार कंपनी का पॉजिटिव की तरफ आने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस गोइंग आउट के बिजनेस को हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे। तो देखिए अगर हम गोइंग आउट के बिजनेस को समझते हैं तो देखिए जीओवी यहाँ भी साल दर साल 136% जो है कंपनी की ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 51% जो है कंपनी का इस बिजनेस सेगमेंट का भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। 258 करोड़ का कंपनी ने इस पूरे साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू किया है। अगर एक साल पहले जाएंगे तो 171 करोड़ का जो है कंपनी का रेवेन्यू रहा था। एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो -6 करोड़ रहा है, जो कि उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट बिजनेस की अगर हम बात करते हैं B2B यानी हाइपर प्योर के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इस बिज़नेस को भी हम थोड़ा सा समझेंगे और बात करेंगे रेवेन्यू की। अगर रेवेन्यू हम कंपेयर करते हैं तो साल दर साल 111% का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि पिछले साल से। वहाँ से आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में 21 में आप रेवेन्यू देखेंगे सिर्फ 199 करोड़ था, और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर इस रेवेन्यू में देखेंगे इस साल का 3,172 करोड़। आप देख पा रहे हैं मात्र 3 सालों में कंपनी ने कितनी ग्रोथ जो है, कंपनी का हाइपर प्योर बिजनेस जो है वो कितना ग्रोथ किया है। एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए जो कि 27% नेगेटिव था फाइनेंशियल ईयर 21 में, और इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे -4% ही कंपनी का एबिटा मार्जिन बचा है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो कंपनी का एबिटा मार्जिन जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ओवरऑल वीडियो कैसा था आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर वीडियो से 0.5 या 0.1% भी आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही हम कंपनियों का एनालिसिस करेंगे, और अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।